मुजफ्फरपुर में पान मसाला कारोबारियों के ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की टीम की तरफ से छापेमारी की गई। अब तक की छापेमारी में 1.5 करोड़ रुपए कैश के बरामदगी की गई है। जानकारी के अनुसार शहर के पान मसाला कारोबारी राजेश अग्रवाल, ग्रीन केसरी और प्रदीप शर्मा के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। राजेश अग्रवाल के घर से 1 करोड़ से ज्यादा के कैश को बरामद किया गया। वहीं ग्रीन केसरी के घर से 35 लाख से अधिक के कैश बरामद हुए हैं। छापेमारी के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में बीते करीब 27 से 28 घंटों से लगातार आईटी की जो रेड है वह चल रही है। अलग अलग जगहों पर जर्दा व्यापारी, पान मसाला व्यापारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और अभी हम राजेश अग्रवाल जो कि पान मसाला व्यापारी हैं, इसी घर से कल 1 करोड़ की बरामदगी हुई थी और अभी लगातार कल सुबह से ही छापेमारी लगातार यहां पर जारी। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहां पर जो आयकर विभाग की गाड़ी है वो लगी हुई है, तमाम अधिकारी अंदर हैं। और ऐसी ही तस्वीर कमोबेश मुजफ्फरपुर के कई जगहों पर देखी जा रही है। वहां से भी जैसे ग्रीन केसरी है, उनके यहां से भी 35 लाख कैश बरामद किया गया था। इसके बाद राजेश अग्रवाल के यहां से 1 करोड़ कैश की बरामदगी की बात सामने आई थी। हालांकि और भी कई ऐसे जो हैं वह खुलासे सामने हुए हैं, क्योंकि अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जिलों में, तमाम जगहों पर एक साथ आयकर की टीम जो है वह रेड कर रही है। और इसको लेकर इस तरह की तमाम जो अपडेट है आ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। यही वो घर है ये, और आप देखेंगे इसके ठीक पीछे 2 आलीशान भवन। इन 2 जगहों पर फिलहाल जो राजेश अग्रवाल से जुड़े हुए हैं उनके आवास पे जो है वह छापेमारी चल रही है और लगातार टीम जो है वह पहुंच रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर बीते करीब 28 घंटे से देखी जा रही है, क्योंकि लगातार आईटी की जो रेड है वह मुजफ्फरपुर में जारी है। 3 जो पान मसाला और जर्दा कारोबारी हैं, चाहे प्रदीप कुमार शर्मा हो, चाहे राजेश अग्रवाल हो या फिर ग्रीन केसरी हो, सबके अलग अलग ठिकानों पर लगातार आयकर विभाग का छापा चल रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुंगेर के जमालपुर सेंट्रल स्कूल में कल स्कूल के प्ले ग्राउंड में खेल पीरियड के दौरान खेलते हुए 8वीं कक्षा की छात्रा पायल कुमारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। छात्रा को रेलवे अस्पताल जमालपुर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा पायल की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी 4 दोस्त बेहोश हो जाती हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सभी छात्रा की हालत खतरे से बाहर है। बताया जाता है कि पायल के दिल में छेद था और अचानक से खेल के मैदान पर ही वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर छात्रा की जो अचानक से इस खेल के मैदान में ही बेहोश होकर गिर जाती है। और देखिए कैसे उसके दोस्त जो यहां आसपास छात्राएं मौजूद थीं वो दौड़कर उसके पास पहुंचती हैं, लेकिन छात्रा को जब अस्पताल लेकर जाया गया तो वहां पर ये छात्रा मृत घोषित कर दी गई। कल जो घटना हुई थी जो आज घटने से कोरिलेट है सर, क्योंकि बच्चे जो आज 4 बच्चे जो हॉस्पिटल हमने भेजे हैं नॉर्मल, जैसे ही उन्होंने कल बच्चे के बारे में सुना तो उनके फ्रेंड्स थे, तो जैसे ही सुनते ही उनको थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील हुआ। जैसे ही उनको अनइजी फील हुआ, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करके नर्स की हेल्प से उनको रेलवे हॉस्पिटल पहुंचाया सर। और बच्चे के पेरेंट वहां आके, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपने घर जा चुके हैं सर। और अब बात सीमांचल में धर्मांतरण की। सीमांचल में धर्मांतरण का धंधा एक बार फिर से जोरों पर है। मामला कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल शिवाडी गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 7 से 8 परिवार के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। धर्मांतरण करवाने वाले सभी लोग आदिवासी समुदाय के हैं। वहीं बड़ी बात यह कि इन लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का लालच देकर धर्मांतरण कराया गया। इन लोगों को मिशनरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई और बीमार पड़ने पर मुफ्त इलाज का लालच दिया गया। धर्मांतरण करवा चुके लोग अब कैमरे के सामने आकर खुलकर लालच की बात को कबूल करते हैं।
गांव वालों का कहना है कि इलाके में पूरा रैकेट मौजूद है जो लोगों की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करा रहा है। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के शिवाडे गांव के आदिवासी समुदाय के लोग कल तक हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन इनमें से करीब 2 दर्जन लोग अब ईसाई बन चुके हैं। इससे गांव में एक तरफ खामोशी है तो दूसरी तरफ तनाव भी। ईसाई धर्म अपनाने वाले अशोक मुंडा उर्फ मोफिल, अकाली मुंडा, परमानंद मुंडा, छेवी मुंडा, सुरेश मुंडा और रमेश मुंडा प्रमुख लोग हैं जिनकी तरफ से धर्म का परिवर्तन किया गया। आखिर इलाके में धर्मांतरण क्यों हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। जहां तक आर्थिक लाभ की बात है तो इन लोगों का कहना है कि अब तक कोई आर्थिक मदद दी नहीं गई। लाभ नहीं, सिर्फ जो है कि बीमारी की वजह से हम लोग कुछ पैसा नहीं है मेरे पास, कपड़ा नहीं है मेरे पास, तो जाकर वहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। भर्ती होने के बाद हम लोग को 1 पैसा नहीं लिया जाता है वहाँ से। कोई नगद पैसा सभी देता है? नहीं, कुछ नगद 1 पैसा नहीं मिलता। जितना है आपको ट्रीटमेंट कर देगा, इलाज कर देगा, होगा तो आपको कपड़ा पहना देगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देगा। धर्म परिवर्तन मन सिर्फ परिवर्तन हुआ है। मतलब बस जो है कि मन जो है ना, पहले गलत सलत काम झूठ सब बोलते थे सर, और अभी जो है कि ये सब नहीं बोलते हैं। सरकार से यही चाहते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि हमारे धर्म के लोगों को तोड़ा नहीं जाए। हमारा जो हिंदू धर्म है कभी दूसरे धर्म के लोगों के बारे में कभी भी कुछ बुराई नहीं करता है। ऐसे ही हम जब दूसरे धर्म के लोगों को टच नहीं कर रहे हैं तो हमारे धर्म के लोगों को भी बहलाए फुसलाए नहीं जाए। ये तो धर्म परिवर्तन का बात नहीं है, ये मन परिवर्तन का बात है। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह शांति उद्धार दिया, छुटकारा दिया, तो इसीलिए मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल धर्मांतर का नियम ये है कि आप किसी भी तरह का प्रलोभन, लोभ, लालच दे करके किसी को भी अपने धर्म से अलग करके दूसरे धर्म में प्रेरित करेंगे तो यह कानूनी दृष्टि से बिल्कुल अवैध है और इस पर जो है समुचित कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। सीमांचल के इलाके में धर्मांतरण के धंधा का ये खेल कोई नया नहीं है। इससे पहले भी लगातार इस तरह का खेल रचा गया है। इस बार ताज़ा मामला ये शिवाडी गांव से है और जहां बड़े पैमाने पर इस गांव में लोगों का धर्मांतरण हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो लोग धर्म बदल लिए वो खुलकर कैमरे पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन लोगों को सुविधा देने के नाम पर धर्म परिवर्तन किया गया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन। लेकिन सवाल उठता है, जब धर्म परिवर्तन का कुछ नियम कायदे हैं तो इस तरह के रातों रात बड़े संख्या में लोग धर्मांतरण कैसे कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी मजबूती से उठाना चाहिए क्योंकि ये धर्म परिवर्तन खास वैसे समाज के उस वर्ग के लिए हो रहा है जो काफ़ी पिछड़े वर्ग से आते हैं और जिनके पास आर्थिक सामाजिक संकट अक्सर बरकरार रहता है। उन्हीं लोगों का धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। आरजेडी 7 अगस्त को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध